हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बात करते हैं भगवान कृष्णा, मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद गोपाला माधवा और भीष्म पितामह के बारे में। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, दोनों मांगने के लिए जाते हैं, दोनों को सहायता चाहिए युद्ध करने के लिए। पर यहाँ पे कृष्ण सबको संदेशा पहुंचा देते हैं, जो भी मेरे समक्ष प्रथम खड़ा हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, उसको मैं मुंह मांगा दूंगा। ऐसा नहीं बोला है कृष्ण ने, वासुदेव कृष्ण ने, कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा या मेरे नारायणी सेना भी उनके साथ जुड़ेगा। कृष्ण ने कभी बोला ही नहीं है। तब सबसे पहले दुर्योधन पहुंच जाता है। तब कृष्ण भगवान सो रहे थे अपने शयन खंड में, और भगवान कृष्ण के मतलब एट द सेम टाइम सेकंड टाइम मतलब इमीडिएटली वहां पे अर्जुन भी आ जाते हैं। तब पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन से मतलब पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, क्योंकि तुम याचना लेके आए हो, तुम्हें मतलब सहायता चाहिए, तुम मतलब याचना लेके आए हो, तुम्हें भिक्षा चाहिए, तुम्हें दान चाहिए। और दुर्योधन को तो यहाँ पे सहायता चाहिए, वो योजना लेके आए हैं। तो मतलब तुम दोनों सुन लो, जिस पक्ष में खड़ा रहूंगा उस मेरे सामने मेरी नारायणी सेना खड़ी रहेगी। मैं जिस पक्ष में खड़ा रहूंगा उस पक्ष से मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये मेरा वचन है, मेरा प्रण है। यहाँ पे कहते मेरा प्रण है शस्त्र नहीं उठाने का, मैं निशस्त्र रहूंगा। तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पहले अर्जुन मांगता है कि मुझे आप चाहिए, ना ही विजय की आशा से, ना ही पराजय के भय से, मुझे केवल माधव आप चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब यहाँ पे कृष्ण कहते तथास्तु। उसके बाद दुर्योधन कहता है, वो तो सोचता है, वो तो मतलब बहुत कपटी था, वो तो सोचता है सूर्योधन यहाँ पे कि मतलब निशस्त्र व्यक्ति का मैं करूंगा भी क्या क्या अच्छा हुआ अर्जुन ने मांग लिया। तब यहाँ पे एक बात यहाँ पे जाननी हमें जरूरी है। जब नारायणी सेना लेके दुर्योधन वापस हस्तिनापुर जाते, तब भीष्म पितामह पूछते हैं, क्या दुर्योधन तुमने कृष्ण कहाँ पे है, कृष्ण को तुमने मांगा कि नहीं मांगा, कृष्ण की नारायणी सेना को मांगी कि नहीं मांगी। तो दुर्योधन यहाँ पे कहते क्या फालतू बात कर रहे हो भीष्म पितामह, क्या मांगू मैं निशस्त्र व्यक्ति से, मतलब क्या मांगू, वो शस्त्र उठाने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या मांगू, वो निशस्त्र है, इसलिए मैंने नारायणी सेना मांग ली। तो यहाँ पे भीष्म पितामह हंसते हैं, बोलते अच्छा बच्चू तुमने नारायणी सेना मांग ली, कृष्ण को नहीं मांगा। पर यहाँ पे दुर्योधन को तब कहते हैं, बच्चा मेरी बात सुनना, मैंने कृष्ण ने मतलब भगवान कृष्ण ने, वासुदेव कृष्ण ने यहाँ पे शस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया है ना। मैं तुमको वचन देता हूँ, अगर मैंने वासुदेव कृष्ण के शस्त्र नहीं उठवाए तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं। और अगर मैं नहीं कर पाया, वासुदेव कृष्ण से अपने शस्त्र नहीं उठा पाया, तो मैं उल्टा मुंह रख के मरूंगा, मैं अपना मुंह धरती की तरफ रख के मरूंगा, अपना मुंह किसी को दिखाऊंगा नहीं। यहाँ पे भीष्म पितामह कहते वचन देते हैं, मेरा वचन ही, मैं तुम्हें वचन देता हूँ और मेरा वचन तुम देखना, मैं वासुदेव कृष्ण से शस्त्र उठाऊंगा, कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। और तो आपने मतलब यहाँ पे कहते हैं उसके बाद 5 दिन तक भगवान मतलब कृष्ण कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद भीष्म पितामह ना ही शस्त्र उठाते ना ही कोई तीर चलाते, बस देखते रहते हैं। तब कोई पूछता है कि आप मतलब पांडव इतने आपके प्रिय थे, पांडव जो आपके इतने प्रिय है, तो आपने पांडवों के पक्ष में रह के युद्ध क्यों नहीं किया, तब आपने पांडवों के पक्ष में रह के युद्ध ने क्यों नहीं किया। तब यहाँ पे कहते हैं, अगर पांडवों के पक्ष में मैं युद्ध रह के मतलब पक्ष में रह के युद्ध करता, तो मुझे वासुदेव कृष्ण का आमने सामने दर्शन नहीं होता। कृष्ण कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और मुझे सामने का जो नजारा देखने को मिल रहा है, अगर मैं उनके पक्ष में होता तो मुझे भगवान कृष्ण का एक ही पक्ष मतलब एक ही बाजू दिखने को मिलती, दूसरी बाजू मुझे देखने को मिलती ही नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पे भगवान कृष्ण को निहार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कभी कृष्ण अर्जुन को ऐसे तीर से बचाते हैं, कभी ऐसे तीर से बचाते हैं, क्योंकि वासुदेव कृष्ण स्वयं है।
तब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में संवाद होता है कि आपने एक कैसा प्रण लिया है कि मतलब कृष्ण से आप शस्त्र उठवाएंगे, इससे अच्छा होता तो आप मेरी रक्षा के लिए मतलब आप शस्त्र उठाते, मुझे रक्षण देते, मुझे मरने का भय लगता है। तब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी भानुमति को वचन दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी पत्नी अखंड सौभाग्यवती रहे, अखंड सौभाग्यवती रहे, ऐसा मैं वचन दूंगा। तो रात के समय तुम्हारी वाइफ मतलब भानुमति को मतलब वहां पे मतलब मैं आशीर्वाद दूंगा। तब यहाँ पे भगवान कृष्ण सुन लेते हैं कि अच्छा, दुर्योधन अपने आप को बचाने का मतलब ये मतलब प्रयास कर रहा है। अच्छा, अगर भीष्म पितामह ने अगर उसको वचन दे दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया, तो स्वयं ब्रह्मा भी उस आशीर्वाद को नहीं तोड़ पाएंगे, तो मुझे रोकना पड़ेगा। मुझे मतलब भानुमति मतलब मेरी जो भाभी है, मतलब कृष्ण भी मतलब कजिन ब्रदर ही थे, हमारी जो भाभी है भानुमति, उनको मतलब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद नहीं मिले, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। इसलिए आधी रात का समय होता है, कृष्ण को नींद नहीं आती, कृष्ण पूरी रात जगते हैं। तब कृष्ण मतलब आधी रात का समय होता है, तब एक समय डिसाइड होता है कब मतलब भानुमति जी को आशीर्वाद देना है। तब यहाँ पे कृष्ण पूरा प्लान करते हैं। अच्छा, तब कृष्ण क्या कहते, चलो द्रौपदी के पास चलते हैं। जब द्रौपदी का डोर खोलते, कौन है? मैं हूँ सखी, मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं मधुसूदन हूँ, दरवाजा खोलो तुम। है ना, कान्हा तुम मतलब आधी रात को आप कैसे आ गए? तो आप मतलब अभी के अभी मेरे साथ चलो, द्रौपदी तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो सखी, ऐसा यहाँ पे कहते। क्यों मुझे आपके साथ लेके जाना चाहते हो? तब यहाँ पे कहते हैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, भीष्म पितामह तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम्हें जो भी आशीर्वाद देंगे तुम्हें वो ग्रहण कर लेना है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें अपना मुंह घूंघट से ढक लेना है, तुम्हें घूंघट नहीं खोलना है। और अगर भीष्म पितामह पूछे कि तुम किसके साथ आई हो, तब तुम्हें बोलना है कि मैं अपने मित्र गोपाल के साथ आई हूँ, गोवाला था, गायों का चराने वाला था, उसके साथ आई हूँ, पर मेरा नाम नहीं देना है। तब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे द्रौपदी भीष्म पितामह जी के शयन खंड में जाती है और वहां पे बोलती है कि मतलब आशीर्वाद चाहिए। और भीष्म पितामह को लगता है तो भानुमति है, उनको आशीर्वाद दे दूं। तब भीष्म पितामह कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारे पांचों पति मतलब तुम्हारे पति कभी मरेंगे नहीं, तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का मैं वचन देता हूँ। तब यहाँ पे मतलब द्रौपदी यहाँ पे मतलब ये कैसा मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मतलब कल ही वो मतलब मेरे मतलब पांचों पतियों के तीर चलाने वाले हैं, कल ही वो मतलब कल वो मतलब सेना नायक बनने वाले हैं और मेरे पांचों पतियों को मतलब तीर चलाने वाले हैं उनके ऊपर, तो आज इन्होंने कैसा आशीर्वाद दिया। तब तुरंत ही घूंघट उठा लेती है द्रौपदी और बोलती है कि भीष्म पितामह आपने मुझे कैसा आशीर्वाद दिया। तो भीष्म पितामह शौक, भानुमति की जगह पे द्रौपदी कैसे हो गई? जरूर है मतलब परमात्मा की लीला होगी। तब मनी मन सोचते हैं कि परमात्मा की लीला है या वासुदेव कृष्ण की लीला है। द्रौपदी मुझे सच सच बताओ, तुम अभी यहाँ पे किसके साथ आई हो? द्रौपदी तुम मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पे किसके साथ आई हो? तब यहाँ पे कहते हैं द्रौपदी के मतलब जीभ डगमगाने लगती है, द्रौपदी मतलब बोल नहीं पाती। द्रौपदी कहते मेरा फ्रेंड है, उसके साथ आई हूँ मैं। तब यहाँ पे कौन है फ्रेंड, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे। तब मतलब भीष्म पितामह बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि द्रौपदी को, कहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड है? तो यहाँ पे मतलब द्रौपदी जी यहाँ पे बुलाते हैं, गोपाल इधर आओ, गोपाल कैसे हो? तो भगवान कृष्ण वहां से गोपाल बन के ऐसे भीष्म पितामह नमस्कार ऐसा करके कहते हैं प्रणिपात। तब भीष्म पितामह बुलाते, इधर आओ गोपाल, इधर आओ, तुम मतलब द्रौपदी के साथ इधर आओ। तो भगवान कृष्ण को लगता है कि द्रौपदी ने अपना मुंह खोल दिया, लग रहा है कि अब क्या करे, कैसे करे। तब द्रौपदी मतलब भीष्म पितामह बुलाते हैं, भगवान कृष्ण जाते हैं नजदीक। तो प्रणिपात भीष्म पितामह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। तुम क्या करते हो? मैं गायों को चराता हूँ, कभी दूध बेचता हूँ, कभी दूध माखन और सब कुछ मैं चुराता हूँ। तो भीष्म पितामह को लगता है, अच्छा अच्छा हमसे खेल रहे हो कृष्ण, मैं भी भीष्म पितामह हूँ। तब मतलब भीष्म पितामह कहते हैं
तुम्हारे जो नेत्र है, तुम्हारी आंखें है, वो मैंने देखी हुई लगती है, कमल नयन है तुम्हारा, मैंने तुम्हारा देखा हुआ है, कहाँ पे देखा है वो याद नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे भीष्म पितामह आगे कहते हैं, कहीं मैंने तुमको युद्ध युद्ध मैदान में तो नहीं देख लिया ना, कहीं दो रथ के बीच में तो नहीं देख लिया ना, कहीं मैंने तुमको अर्जुन का सारथी बनते तो नहीं देख लिया ना। तब गोपाल कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कभी कभी गायों बछड़ों के बीच में रहता हूँ, शायद आपने वहां पे देख लिया होगा। तब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते चलो अच्छा ठीक है, तुम अपनी पगड़ी उतारो। नहीं नहीं, पगड़ी तो मेरी शान है। कृष्ण यहाँ पे कहते मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। नहीं नहीं, पगड़ी उतारनी पड़ेगी। ऐसे ही मतलब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के जो पगड़ी होता है उसको उतार देते हैं। तब जो ठाकुर जी का, जो कृष्ण मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा का जो कमल नयन रूप है, जो मतलब लोटस मतलब एक कमल नयन है, उनका जो चेहरा है, मतलब मस्तक के ऊपर मोर मुकुट है और मोर मुकुट खड़ा हो जाता है, और वासुदेव कृष्ण के घुंघराले बाल यहाँ पे भीष्म पितामह देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। अच्छा बच्चू, तुम्हारा प्लान है सब कुछ, तुमने सब कुछ षड्यंत्र किया है, तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी वजह से ही भानुमति द्रौपदी बन गई। अच्छा कोई बात नहीं, पर एट द सेम टाइम द्रौपदी, मैंने तुमको वचन दिया है कि अखंड सौभाग्यवती भवः, पर आज मैं ये जिम्मेदारी मैं वासुदेव कृष्ण को देता हूँ कि तुम्हारा सौभाग्य कैसे अखंड रखना है, वो वासुदेव कृष्ण को मैं जिम्मेदारी देता हूँ। तब वासुदेव कृष्ण द्रौपदी को कहते तुमने अपना मुंह खोल लिया ना, तुम्हारे मन में कुछ रहा नहीं, तुमको मैंने समझा के भेजा था। अब ये भीष्म पितामह, मेरा वचन जो मैंने शस्त्र नहीं उठाने का वचन था वो तुड़वाने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दे दी है। और भीष्म पितामह कहते अगर तुम्हारे पांचों पति में से एक को भी खरोच आ जाए तो मेरे पास मत आना, तुम जाना कृष्ण के पास, क्योंकि मैंने सारी जिम्मेदारी कृष्ण को दे दी, तुम उसके पास चली जाना। तब 5वें दिन के बाद जब सेना नायक बनते हैं भीष्म पितामह, तब भगवान कृष्ण देखते हैं कैसे नरसंहार करते हैं, मतलब 5 अक्षौणी सेना का एक ही तीर में नाश कर देते भीष्म पितामह, इतने पावरफुल, सब कुछ नाश कर देते हैं और वहां पे आगे कुछ बचता ही नहीं है। तब अब कृष्णा कहते अच्छा अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भक्त अर्जुन के लिए ऐसे ही मतलब रथ से जंप लगाते हैं, धरती के ऊपर कूद पड़ते हैं, और रथ का जो पहिया होता है एक बार उठाने का प्रयास करते नहीं उठता है, दूसरी बार उठाने का प्रयास करते नहीं उठता है, तीसरी बार उठ जाता है। तब उनकी पत्नी थी धरती, तब उनको भी मतलब वो भी बोलती है, अंदर से आवाज आती है कि मत उठाओ, अपना मत वचन तोड़ो। तब पहिया उठा लेते हैं और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ते हैं। तब ठाकुर जी को मतलब भीष्म पितामह हंसते हैं, कहते हैं मैंने आपका वचन तोड़वा लिया ना, आप क्षत्रिय कहते हो, वचन ही मतलब वचन तो पालना चाहिए ना आपको। तब भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने तो अपने भक्त के लिए अपना वचन तोड़ दिया, भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं मेरे लिए मेरा भक्त ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा अर्जुन, मेरा जो मतलब कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर कृष्ण कहते हैं मुझे समर्पण कर दिया ना तो तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ यू हैव सरेंडर अनटू मी देन देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉर यू। अगर तुमने मुझको समर्पण कर दिया, अगर मेरे सामने आ गए तुम और अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करने लगे और अपनी बुद्धि मेरे में फिक्स कर ली, तो तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो, तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ठाकुर जी के प्रिय भक्त हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। हर एक भक्त जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कृष्ण मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा की सेवा करते हैं और ठाकुर जी के स्वयं परम भक्त होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी नहीं है हमें इतना आशीर्वाद देते हैं। मुझे तो ठाकुर जी ने बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे दिया है, मुझे तो पल पल इतनी मतलब प्रोटेक्शन में रखा है, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक करवाए क्या कोई व्हाइट मैजिक करवाए, लोग आए लोग गए, मतलब कृष्ण मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे।
कृष्ण ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे पता है मेरी औकात से भी ज्यादा मुझे मेरी थाली में कृष्ण ने परोसा है। लाख मुसीबत आए मुझे मेरे वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाला माधवा के ऊपर भरोसा है, क्योंकि कृष्णा है तो सब कुछ मुमकिन है। कृष्णा है तो सब कुछ है, माधव है तो सब कुछ है, मुरारी है तो सब कुछ है, वासुदेव है तो सब कुछ है। हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी। इसीलिए प्यार से हम एक श्लोक का चांट करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो श्री ठाकुर जी की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री जगन्नाथ कृष्ण भगवान की जय। हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे मुकुंदा, हे मुरारी, हे जनार्दना, हे गोविंद, हे गोपाला, हे माधवा, हे जनार्दन, हे केशव, हे केसी सुदन, रक्षा करना माधव, हमेशा साथ में खड़े रहना, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। ना ही मैं करता हूँ ना ही मैं करूंगा, मुझे तो बस आप ही के ऊपर भरोसा है, क्योंकि हारे का सहारा भी आप हो, मेरा सहारा भी आप हो। ठाकुर जी वासुदेव कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री द्वारकाधीश कृष्ण, राधे राधे।